हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्री नर्सिंग टेस्ट जो कि मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल ने अभी प्री नर्सिंग टेस्ट के लिए अपना जो उसका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अभी हम चेक करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है ना, और 12th पास है कितने परसेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे PNST 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डिटेल है, डेट है, वो 9/6/2026 से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम जो डेट है वो 23/6/2026 है। डेट्स का जरूर याद रखें, है ना, क्योंकि क्या है, अगर आप लोग डेट अगर अवॉइड करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्या है निकल चुकी होंगी, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो याद रखिएगा, 23/6/2026 मतलब लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म भर लेना है। कोशिश करिए, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जो परीक्षा अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपीज़, उनका जो फॉर्म भरने की फ़ीस लगने वाली है 400 रुपीज़ और 200 रुपीज़ है। तो 200 रुपीज़ अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए है ये, बाकी सबके लिए 400 रुपीज़ रहेगी। एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो 2 शिफ्ट में होने वाला है, और ये एग्ज़ाम क्या है 2-3 दिन 4 दिन चलने वाला है। इसकी डेट्स वगैरह जो भी होंगे, आपका टाइम टेबल आएगा, उसमें आपकी डेट आएगी कब आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी टाइमिंग क्या होगी। तो ये क्या है, दो टाइमिंग में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock मॉर्निंग 8 to 9 के बीच में रहेगा, और दोपहर वाला जो एग्ज़ाम है उसका 1 से 2 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी। एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं 10/7/2026 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो पहला जो टेस्ट होगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक रहेगा, और दूसरा टेस्ट 3 से लेके 5 बजे तक रहेगा। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होंगी। आपको आधार कार्ड, सबसे मेन चीज़ अपडेटेड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो अपडेट करवा लीजिए, है ना। और यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र लाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका एक्चुअल फ़ोटो हो, जिसमें आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको लेके जाने की ज़रूरत है। जो परीक्षा हॉल में चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, सनग्लासेस, नकल पर्चा, ये आप नहीं ले के जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लासरूम में आप क्या लेके जा सकते हैं। तो परीक्षा केंद्र में सिर्फ आपको अलाउ होगा वॉल पेन एक आपको लेके जाना है, जो और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, और इसके साथ में आपको एक आपकी आईडी जरूरी है, जो मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे आधार कार्ड अगर होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। ये जो परीक्षा होने वाली है ये ऑनलाइन होने वाली है। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को किसी भी प्रमाण पत्र परीक्षा MPBS दौरान दिया गया, अतः कंप्यूटर से आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः बाधक होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो पूरी ऑनलाइन होने वाली है। मैंने ये जो मैं आपको सीट दिखा रहा हूँ, ये सीट आप लोग मध्य प्रदेश चयन आयोग की वेबसाइट पे जाके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। बट मैंने इसमें क्या मेन पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हैं, जिससे आपको बार बार चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ये जो टेस्ट होता है PNST का, ये किसके लिए होता है। तो ये BSc नर्सिंग जो एक कोर्स होता है उसके लिए होता है, जो कि 4 years का होता है। तो उसके लिए एक एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो है ये, उसके लिए ये फॉर्म भर जा रहे हैं। अभी आगे अपन देखते हैं कि इसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग उनको कम एज में ही नाम लिख जाता है और वो पढ़ने लगते हैं। तो मिनिमम जो आयु है 31 दिसंबर 2026 को 17 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा संबंध में भारतीय, इसका अधिकतम आयु का जो भी है ना, इसके लिए अलग अलग नियम दिए गए हैं, तो वो आप लोग नीचे जाके पढ़ सकते हैं।
दूसरा, आप किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों, उसमें दस्तावेज़ में फर्जी दस्तावेज़ बिल्कुल भी ना लगाएँ। नहीं तो बाद में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, जाँच करती है और उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए नीचे एक सूची दी गई है, जिसमें कि आपको आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें जन्म दिनांक की पुष्टि होनी चाहिए। दूसरा, आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा, मध्य प्रदेश शासन समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका मध्य प्रदेश का जो होना चाहिए वो अनुभागीय अधिकारी द्वारा, राजस्व द्वारा जारी किया। अगर आप लोग एस टी, एस सी, ओबीसी या किसी दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। बाकी कोई भी कैटेगरी होगी उनके लिए उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दूसरा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये जो होता है ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही बनता है और दूसरी कैटेगरी में नहीं होता है ना। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित आशा कार्यकर्ता, अच्छा ये क्या है, एग्जाम आशा कार्यकर्ताएं जो होती हैं उनके लिए भी होता है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलग नियम दिए गए हैं, तो उनके लिए वो बहुत कम बच्चे होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा पोर्टल में परीक्षा का सिलेबस कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड, जिसमें भौतिक विज्ञान के 20 नंबर, जीव विज्ञान के 20 नंबर, रसायन शास्त्र के 20 नंबर, सामान्य ज्ञान के 20 नंबर और अंग्रेजी के 20 नंबर प्रदर्शित किए गए हैं। ये आपका सिलेबस होने वाला है। सिलेबस आगे हम डिटेल में नीचे क्या है डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। दूसरा, यहाँ पे न्यूनतम कट ऑफ क्या होने वाला है, न्यूनतम आपके जो नंबर आने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो कर्मचारी चयन मंडल ने जो अभी दिया है उसमें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 50%, समान वर्ग के लिए जो है वो 45% होने चाहिए। ये आपका कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर इससे कम मार्क्स आपके पास हैं तो आप एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। अब परीक्षा हाल में ले जाने वाली सामग्रियां क्या क्या हो सकती हैं आपके पास। बॉल पेन, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फोटो युक्त आधार, आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये आप ले जा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में किस प्रकार की चीज़ें ना लेके जाएं, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ें नहीं लेके जानी हैं। उसमें आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, वॉच, अलार्म डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि क्या होता है आप जाएंगे वहाँ पे जब चेकिंग होती है तो आपका टाइम वेस्टेज किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माइनस मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका 1 नंबर मिलेगा, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत सेलेक्ट करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे, मतलब +1 - 0.25 ये मार्क्स का पे कैलकुलेशन होने वाला है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना है, आपको देखना तक भी नहीं है उस क्वेश्चन को। आप गहन अध्ययन जरूर करिए उस पर, क्योंकि क्या है आप अगर गलत मार्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे नुकसान होने वाला है, आपका नुकसान होने वाला है, तो एक चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि आवेदन भरने की समयावधि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। अभी 9/6/2026 से पोर्टल ओपन हो गया है, जिसमें कि आपको 23/6/2026 तक कुल 15 दिन में ही आपको सारी फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। और संशोधन करने की जो डेट है वो 28 तारीख तक है, 20 दिन का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम जो है वो 2 पाली में आपका होने वाला है, पहली प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो 8 o'clock रहेगा। 8 to 9 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, और यहाँ पे आपको 1 से लेके 1 to 2 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप लेट होते हैं तो एग्ज़ाम आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो एग्ज़ाम है वो CBT होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, वहाँ पे आपको CBT सेंटर मिलेंगे। आगे कौन कौन से सेंटर होने वाले हैं वो सेंटर, मतलब मध्य प्रदेश में कितने शहरों में एग्जाम होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
सो सीबीटी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जनरल कैटेगरी का जो भी होगा, जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनका जो होगा वो 400 रुपीज़ लगेंगे, और जो हमारे ST SC OBC के जो बच्चे रहेंगे उनका जो क्या नाम से फॉर्म की फ़ीस होगी वो 200 रुपीज़ होगी, 200 रुपीज़ होगी, है ना। निःशक्त के लिए भी 200 रुपीज़ रखी गई है। अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र कौन कौन से होने वाले हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे भोपाल है, दूसरा इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, नीमच है, सीधी है, खंडवा है। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपसे क्या है, परीक्षा केंद्र की डिटेल जरूर पूछी जाएगी कि आपके नियर अबाउट कौन सा परीक्षा केंद्र पड़ेगा, तो उसकी डिटेल जरूर फिल करिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, नीमच, सीधी और खंडवा। अपने जो नियर अबाउट आपके शहर होगा वही शहर डालिएगा, क्योंकि आपको कहीं दूर अगर सेंटर मिल जाएगा तो एग्जाम देने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल के लिए कि जो आपका PNST के लिए जो सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपके पास जो आने वाला है सिलेबस वो ये है। यूनिट वन से विद्युत आवेश एवं क्षेत्र भूमिका विद्युत आवेश के चालक तथा। अब आप इसमें क्या है, ये आपको अगर PDF चाहिए हो तो आपको मैंने बताया ना, PNST के लिए आप ESB की वेबसाइट है, मध्य प्रदेश चयन आयोग की, उसमें आप जाके वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो इसमें पूरा फिजिक्स आपका जो भी 11th 12th का जो भी फिजिक्स रहा होगा, मैक्सिमम इसमें मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स देखे हैं ना, वो 12th के चैप्टर ज़्यादा हैं, तो याद रखिए। तो आप ये क्या है देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में देखिए विलय, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, D&F ब्लॉक के तत्व, है ना, उप सहयोजन, यौगिक, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, तो पूरा आपका ये 12th का ही है। जैव अणु ये पूरा आपका 12th का ही पूरा मैक्सिमम दिया गया है। अब यहाँ पे हम बायो की अगर बात करते हैं तो जूलॉजी बॉटनी दोनों से मिलाकर यहाँ पे टोटल अध्याय की अगर बात करें तो 13 अध्याय हैं, और इकाई की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 इकाइयाँ दी गई हैं। तो सिलेबस आपका आंशिक ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, कॉमन एरर हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड है। ये आपका जनरल इंग्लिश, कोई हार्ड कोई इंग्लिश नहीं आने वाली है। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय 20 नंबर इससे आने वाला है, 20 नंबर आपका इससे आने वाला है, और 20 नंबर आपका बायो से आने वाला है। अब उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको किस पे क्या टाइम, क्योंकि टाइम क्या है बचा नहीं है आपके पास। 10 मतलब आज से अगर देखा जाए तो कुल 1 महीने बचे हुए हैं आपके पास, 30 दिन है। 30 दिन में आप कितना क्या पढ़ सकते हो। और पढ़ने के लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्या है, लेटेस्ट में बहुत सारी बुक्स आती हैं PNST की, तो आप वो मार्केट से परचेज कर लीजिए, जो वन लाइनर और वैसे रहती हैं। मतलब उसमें क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक बार क्या है वो देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगा, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट में ही 12th की एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो आती ही होंगी। आई होप क्या है आप लोग ऑलरेडी क्या है इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे। तो कोशिश करिए कि अगर कहीं पे भी आपको बहुत सारी बुक्स है जो PNST की मिलती हैं तो वो ले लीजिए, उससे क्या है पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी आपको। बाकी आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि लास्ट जो डेट है वो 28/6/2026 है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, 20 दिन ही हैं। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। ESB की वेबसाइट अगर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग गूगल क्रोम में या गूगल में जाकर सर्च करिएगा ESB, वहाँ पे आप प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जाके सर्च कर सकते हैं PNST 2026, उसमें आपको सारी जानकारी और ये आपको PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा।
है ना। कुछ भी और भी जानकारी आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड, मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।